देखिए, आज हम एलिवेटेड रोड पे चल रहे हैं। हमको थोड़ा सा राइट लेना है तो पहले इंडिकेटर दिया, साइड व्यू मिरर में, रियर व्यू मिरर में देखा कोई नहीं आ रहा है। फिर ये एलिवेटेड रोड पे चढ़ गए हम। इस पे भी एक स्पीड लिमिट है, हमको अकॉर्डिंगली स्पीड के हिसाब से ही जाना चाहिए। इसमें लेफ्ट वाली जो लेन है उसमें टू व्हीलर्स जा रहे हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पे ये राइट में चल रहा है और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमको लेफ्ट से ही ओवरटेक करना पड़ेगा इसको। लेन जरा सी भी अगर लेन चेंज करनी है तो हल्का सा राइट में जाना है तो राइट का इंडिकेटर हल्का सा दबा दें, तो उससे क्या होगा, इंडिकेशन जो मिलेगा इंडिकेटर का वो 3 बार ब्लिंक होके और रुक जाएगा। अब जैसे लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर दिया मैंने, वो 3 बार ब्लिंक होके और बंद हो गया। इस हिसाब से हमको जब भी जहाँ भी मुड़ना है साइड और रियर व्यू मिरर्स का हमेशा ध्यान रखना है और डिस्टेंस रखना है। और उनसे अब ये ऑटो को भी हम ओवरटेक कर रहे हैं तो डिस्टेंस रखा है हमने काफ़ी। आगे वाली भी जो व्हीकल जाती है कोशिश हमेशा यही रहे कि उससे डिस्टेंस बना के ही हम चलें, उससे इन केस, क्योंकि गाड़ी के आगे क्या है हमको नहीं दिख रहा है, हो सकता है पत्थर हो, गड्ढा हो, जो कई बार होता है, या एकदम से गाड़ी ब्रेक लगाए किसी भी कारण से, तो हमारे पास सेफ डिस्टेंस है ब्रेकिंग के लिए। सेफ डिस्टेंस है तो हमको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं रुकना है। ये देखिए लेफ्ट हमने टर्न लिया, या मार्किंग भी है और लिखा भी है नो ओवरटेकिंग। तो जब हम डिस्टेंस रखते हैं और आगे वाली गाड़ी अगर एकदम से रुक भी जाती है तो भी हम आराम से रुक सकते हैं। उससे फ़ायदा एक ये भी होता है कि पीछे वाली भी जो गाड़ी है उसको भी नहीं मालूम है कि हमारी गाड़ी के आगे क्या है, तो उसको भी टाइम मिल जाता है पूरा रोकने के लिए, और इससे एक्सीडेंट भी नहीं होते हैं, काफ़ी बचाव हो जाता है आपका। अब क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट है तो हम ओवरटेक भी नहीं कर सकते हैं। हमको स्पीड लिमिट के हिसाब से ही चलना चाहिए, वो हमारी ही सुरक्षा के लिए होती है। भले ही 2 मिनट 5 मिनट हम डेस्टिनेशन पे लेट पहुँच जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सेफ्टी पहले है। कई लोग आपको ओवर स्पीडिंग करते हुए भी मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, लेट देम गो। हमको नियमों के हिसाब से ही चलाना है और अपनी ही स्पीड पे चलाना है। अब यहाँ पे ये एलिवेटेड रोड जो करीब 4-4.5 किलोमीटर की थी, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और हम जैसे ही अभी नीचे उतर रहे हैं यहाँ पे फ्लाईओवर से जाके ये मिलेगी। उस टाइम हमको ध्यान रखना है, साइड व्यू मिरर में, राइट वाले मिरर में हमको देखना है कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रही है।
और अगर कोई आ रही है व्हीकल तो उससे बच के चलना है। ये देखिए हमने थोड़ी सी लेन चेंज करी है अब। ये लेन चेंज करी साइड व्यू मिरर में देखते हुए, और हल्का सा इंडिकेटर भी देना है आपको अगर आप थोड़ा सा भी मुड़ रहे हैं तो। ये उतर के हम नीचे आ गए हैं। आगे गाड़ी रुक रही है तो हमने पहले ही स्लो कर ली थी, और ये यहाँ पे रेड लाइट आ रही है, 2 सेकंड बचे हैं तो हम पहले ही गाड़ी स्लो कर लेते हैं क्योंकि हमको पता है हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक रेड लाइट हो जाएगी। हम यहाँ आराम से रुक गए हैं, हल्का सा ब्रेक लगा के। हमको एकदम से ब्रेक भी नहीं लगाना पड़ा, पहले ही हमने देख लिया था। उस हिसाब से इजीली हम यहाँ पे अब रुक गए हैं क्योंकि हमको सीधे जाना है। अगर हमको लेफ्ट मुड़ना होता तो हम लेफ्ट वाली लेन में वहाँ खड़े हो। तो पहले ही आपको सेलेक्ट करना है आपको कौन सी लेन में जाना है। सीधे जाना है तो सेंटर लेन, राइट मुड़ना है तो राइट लेन, लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट लेन। अब ये देखिए टाइमर दिखा रहा है, अभी 1 सेकंड बचा है और ये ग्रीन लाइट हो गई। अब हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और वही डिस्टेंस रखते हुए साइड और आगे वाली व्हीकल से हम चल रहे हैं। हालांकि हर लेन में लोग चलते हैं, पर कोशिश आप ये करिए कि राइट से ओवरटेक करें, दैट इज प्रॉपर। अब हमको लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर पहले ही दे दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा जाम भी लगा हुआ है, आप अपनी लेन में ही रहें। इंडिकेटर के साथ हम मुड़ रहे हैं। आपको स्पीड के हिसाब से गियर में रखना होता है। अब जैसे हमारी स्पीड करीब 5-7 अभी है तो फर्स्ट गियर में है हम। ये नहीं कि आपकी स्पीड कम हो और आप अपर गियर में हो सेकंड थर्ड में, उससे इंजन पे भी लोड पड़ता है। ये आगे व्हीकल रुक रही है तो थोड़ा सा डिस्टेंस, जितना ज़्यादा हो सके आप डिस्टेंस रख के ही रोकें उसको। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी आगे रुकी है और वो उसने बैक ले लिया तो उससे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। जहाँ पे ये भीड़ होती है कई लोग पैनिक हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आते हैं क्या करें। पर आपको अपनी लाइन में चलना है, जितना हो सके उतना डिस्टेंस मेंटेन करके कंफर्टेबल स्पीड पे चलना है, हाई स्पीड नहीं रखनी है। अब जैसे हमको आगे से राइट मोड़ना है तो धीरे धीरे मैंने लेन चेंज कर ली है, पहले ही लेन चेंज कर ली। अगर हम लेफ्ट में रखते तो लोगों को कट मारते हुए हमको राइट में जाना होता जाते। अगर वैसे जाते तो औरों को भी हम उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती क्योंकि कट मारना पड़ता। इसलिए पहले ही हम राइट अपनी लेन में हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे जगह मिल रही है हमको, कितना भी ट्रैफिक हो या कोई भी पीछे से साइड से हॉर्न बजाए, आपको उसकी तरफ से ध्यान नहीं देना है। आप अपने हिसाब से कंफर्टेबली चलिए, बिल्कुल सही लेन में और सही स्पीड पे चलिए। कई लोग घबरा जाते हैं अगर कोई बार बार हॉर्न देता है या कुछ इस तरह से, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें। इस तरह से भी देखिए लोग फुटपाथ पे चढ़ा के मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो उससे भी आपको नहीं घबराना है। अब ये राइट मुड़ना है तो पहले ही मैंने राइट का इंडिकेटर दे दिया था। अब इजीली स्पीड बढ़ रही है तो स्पीड के हिसाब से गियर भी शिफ्ट कर लिया है मैंने। और
कंफर्टेबली हम इधर आ गए हैं। ग्रीन लाइट है तो रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी लेन में सीधे हम चले जा रहे हैं। ये रोड जो है ये वन वे है क्योंकि हमारी स्पीड ना तेज़ है ना कम है, तो हम सेंटर से राइट में भी चल सकते हैं। आगे ट्रैफिक स्लो हो रहा है तो मैंने पहले से ही स्लो कर ली है। अगर कोई पैदल क्रॉस कर रहा है सड़क, जैसे कि ये लोग 2 जने कर रहे थे, तो पहले इनका, भले ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग से नहीं कर रहे हैं पर पहले इनको जाने दें। कई लोग ऐसे गलत भी आ जाते हैं तो आपको उनको भी बचा के चलना है। आप देखिए बीच में लाइन खींची हुई है, लेफ़्ट साइड में हम नहीं चल रहे हैं क्योंकि हम स्लो नहीं हैं, हम राइट में ही चल रहे हैं ताकि ओवरटेक भी कर सकें और अपनी स्पीड पे चल सकें। पहले ही आगे की गाड़ी की जैसे हमको कोई ब्रेक लगाता है तो लाइट जली हुई दिख जाती है, तो पहले ही हम स्लो कर लेनी है, तो हम काफ़ी सुरक्षित रहेंगे इससे। ये अब मैंने ब्रेक लगाया, आपको पता भी नहीं चला होगा क्योंकि धीरे धीरे ब्रेक लगाया। मेरे पास डिस्टेंस था इसलिए मेरे पास टाइम बहुत था, डिस्टेंस नहीं होता तो टाइम भी नहीं होता। अब जैसे आगे रेड लाइट थी पहले, अब ग्रीन हो गई है, पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जब तक मेरे आगे से गाड़ियाँ नहीं हटेगी, नहीं तो ऐसे हॉर्न बेफालतू हॉर्न बजाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब ये वन वे है तो हम इसके राइट से भी ले सकते हैं। बहुत कंफर्टेबली चल रहे हैं हम, इसलिए आपको भी कभी भी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, अपनी लेन का ध्यान रखना है। और जो गाड़ियां पार्क है, जैसे ये गाड़ी पार्क है अभी राइट में, हो सकता है इसका एकदम से दरवाज़ा खुल जाए या इसके आगे कोई जानवर या इंसान हो एकदम से आ जाए, तो उसको भी आपको प्रिकॉशन रखते हुए ही चलना है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रहे। कोई भी गाड़ी अगर पार्क्ड है तो आप उससे डिस्टेंस से निकालें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। गाड़ी खड़ी हुई है, हम उसके पास से निकल रहे हैं और उसने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। अब जैसे आप देखिए ये गाड़ी चल रही थी, एक स्कूटर वाला एकदम से आ गया, डिस्टेंस था इसलिए मैं बच गया। हर तरह के ड्राइवर्स आपको मिल जाएंगे, हर तरह के 2 व्हीलर में 4 व्हीलर में चलाने वाले। कुछ अच्छे भी चलाते हैं, कुछ एकदम बहुत ही ज़्यादा गंदा चलाते हैं, कभी भी कट मार दिया या कैसे भी चले गए। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि ऐसे लोग मिलेंगे, उनसे बच के चलना है आपको हमेशा। अब आगे जाके यहाँ से रोड जो है वो राइट में भी मुड़ रही है और सीधे भी जा रही है। क्योंकि मेरे को सीधे जाना है इसलिए मैंने मिड लेन में ले लिया है। ये आपने देखा इतनी देर से मैं चला रहा हूँ, हॉर्न कितनी बार मैंने बजाया, हॉर्न अभी तक नहीं बजाया है। कोशिश करें नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं करें, हॉर्न नहीं बजाएं। अब ये राइट में भी लोग जा रहे हैं क्योंकि मेरे को सीधे जाना था इसलिए मैं मिड लेन में हूँ। अब आगे चौराहा आ रहा है और मेरे को सीधे जाना है, तो पहले ही मैं मिड सेंट्रल लेन में आ गया हूँ। जिसको राइट जाना है वो राइट वाली लेन में खड़ा हो, जिसको लेफ़्ट जाना है वो लेफ़्ट में होके चला जाए। इससे पीछे वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ट्रैफिक जाम नहीं होता है।
इस तरह के भी आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे ट्रैफिक में। कभी कहीं हैं, अब ये गाड़ी टेढ़ी खड़ी है, बहुत आपको सावधानी से और बिगर गुस्सा करे हुए, बहुत आंखें बिल्कुल चौकन्ना होते हुए देखती हुई आंखें होनी चाहिए आपकी, ताकि कोई कहीं से भी कैसे भी आ जाए, आपका एक्सीडेंट नहीं हो। कई बार जैसे अभी रेड लाइट है, टाइमर लगा हुआ है, आपको कई बार ऐसा लगता है कि भी टाइमर है, इसमें टाइम दिख रहा है कि बहुत अभी 1-1.5 मिनट है, 2 मिनट है या और ज़्यादा है, तो आप इंजन ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है। क्योंकि अभी जैसे गर्मी है, मैंने लेकिन एसी के कारण ऑन रखा हुआ है, पर आप चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं, उससे पेट्रोल की भी बचत होती है। अभी ग्रीन लाइट हो गई है, फर्स्ट गियर में डाल ली है। स्पेशली 2 व्हीलर्स वाले आपको कहीं से भी कभी भी ओवरटेक कर सकते हैं, तो उनसे आपको थोड़ा सा बच के रहना है और तैयार रहना है कि कई 2 व्हीलर वाले होते हैं, स्पेशली बाइक वाले, वो कहीं से भी कट मार देते हैं, स्कूटर वाले भी करते हैं। तो आप गुस्सा मत करिए और अपनी स्पीड पे कामली चलाते रहिए। अभी मैं लेन चेंज कर रहा हूँ इंडिकेटर दे के, क्योंकि मेरे को आगे सिग्नल से लेफ्ट मुड़ना है, ऑटोमेटिक। आप देखिए इतनी इजीली पीछे देखते हुए मैंने लेन चेंज करी है, कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा था। ये जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं, ये इस शहर की सबसे ज़्यादा बिजी रोड है। ये देखिए यहाँ एक लेडी गई है बच्चे के साथ, तो पहले उसको जाने दें। जैसे पहले बताया था मैंने आपको कि पेडिस्ट्रियन जो होते हैं उनको पहले जाने दें आप। ये सामने जो आपको लेफ्ट में मंदिर दिख रहा है, ये हनुमान जी का मंदिर है और बहुत मान्यता है इसकी। ये अंधे को ये आदमी पार करा रहे हैं रास्ता, कितनी अच्छी बात है। हमको अगर सड़क पे कोई दिखता है, किसी को कोई ज़रूरत है या एक्सीडेंट हो जाए, या जैसे ही अंधे थे इनको पार कराया रास्ता, रोड क्रॉस कराई, बहुत अच्छी बात है। हमको भी मदद करनी चाहिए, कोई भी इस तरह से दिख जाए तो। ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, वरना बहुत ट्रैफिक रहता है। और एक बार अगर आप ट्रैफिक में चलाना सीख जाते हैं तो आप कहीं भी चला सकते हैं। कुछ जगह है जहाँ पे आपको बहुत घबराहट ही होती है नए नए ड्राइवर्स को कि भाई कोई गाड़ी कहीं से आ रही है, कोई कहीं से आ रही है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है तो कैसे चलाएं। उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्पीड से अपनी लाइन में सही चलिए। डिस्टेंस का हमेशा ध्यान रखिए, कंफर्टेबल डिस्टेंस होना चाहिए दूसरी व्हीकल से। रुक गए थे, वरना मैं रुक के इनको पहले सड़क क्रॉस करने देता।
अभी आगे जो गाड़ी थी इसने इंडिकेटर दिया था, तो हॉर्न बजाने की भी ज़रूरत नहीं मेरे को, क्योंकि मुझे पता है लेफ्ट में मुड़ रहा है, अपना टाइम लेगा वो। तो मैंने धीरे कर लिया और आराम से ओवरटेक कर लिया। अभी हम जहाँ पे हैं जयपुर में, आपके आगे लेफ्ट में वर्ल्ड फेमस है ये हवा महल। ये हवा महल है, यहाँ दुनिया भर से लोग इसको देखने आते हैं। ये देखिए, ये गाड़ी इधर क्रॉसिंग है तो इधर आए हैं, तो हमको कभी भी जल्दी नहीं करना है कि पहले मैं जाने दीजिए उसको। उसके लिए भी रास्ता है, हमारे लिए भी है, जाने दीजिए बिल्कुल। अगर आप रोकेंगे वो भी आपको इस तरह से करेंगे हम लोग, तो ट्रैफिक जाम भी हो सकता है। कोशिश करिए कि एक हाथ आपका जो है वो गियर पे ही रहे, क्योंकि ऐसी जगह पे कभी हमको स्लो करना पड़ता है, कभी फास्ट करना पड़ता है, तो उस केस में गियर बार बार चेंज करना पड़ता है, तो कंफर्टेबल रहता है। अब राइट मुड़ना है हमको, ये थोड़ी सी सकड़ी जगह आ गई है, पहले से ही इंडिकेटर दे दिया है ताकि पीछे वालों को मालूम रहे कि हमको इधर मुड़ना है। ऐसी जगह पे हर तरह से लोग आते हैं, तो आपको बच के ही चलना है बिल्कुल। और स्पेशली रिक्शे वाले वगैरह, ये तो सबको पता है किस तरह से चलाते हैं। मुझे आगे से लेफ्ट मुड़ना है, तो मैंने धीरे धीरे राइट से सेंटर में ले ली गाड़ी। इंडिकेटर दे दिया है पहले से ही, ताकि पीछे वालों को मालूम चले कि भाई, मालूम रहे कि भाई मेरे को इधर मुड़ना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिससे आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ये अभी ओल्ड सिटी में है हम, यहाँ सड़कें ज़्यादा चौड़ी नहीं है। पर अगर आपके बेसिक सही हैं, आपको हर चीज़ की नॉलेज है, तो आप बहुत कंफर्टेबली चला सकते हैं। आप बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, ना ही आपको थकान होगी। ये सामने आपको गेट दिख रहा होगा। पहले के टाइम में क्या होता था, जब राजा महाराजा होते थे तो इस तरह के गेट होते थे। ये गेट बंद कर दिए जाते थे रात को एक वक्त के बाद, सुरक्षा के लिहाज से। और यहाँ पे सैनिक वगैरह रहते थे। टूरिस्ट प्लेस है जयपुर, बहुत खूबसूरत शहर है। हमको कभी कभी लेफ्ट से भी ओवरटेक करना पड़ता है, क्योंकि आगे कोई भी जा रहा है और वो स्लो भी जा रहा है और राइट ही लेन में चल रहा है।
तो कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि लेफ्ट से ओवरटेक करना पड़ता है। हमको किसी को ओवरटेक भी करना हो तो आप पूरा ध्यान रखें, जितना ज़्यादा डिस्टेंस साइड से भी आप मेंटेन करके और फिर ओवरटेक करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इनकेस ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा तो हम सेफ इसलिए रहेंगे कि बाय चांस अगर उसने मोड़ा आपकी तरफ तो आपके पास टाइम मिल जाता है, आपके पास जगह होती है खुद को बचाने की। अभी आगे रेड लाइट है, मैंने न्यूट्रल में कर ली है और ब्रेक धीरे धीरे अप्लाई किया है मैंने। और ये देखिए कितनी इजीली गाड़ी रुक गई, जैसे कि ट्रेन रुकती है, कोई झटका नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। हमको सीधे जाना है इसलिए हम सेंटर लेन में हैं अभी। ये सारी जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये आप ही के लिए है। मेरा रोड सेफ्टी, रेसिंग, रेसर्स को ट्रेनिंग, इस तरह से 40 साल का एक्सपीरियंस है अप्रॉक्सीमेट। वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग सुरक्षित घर पहुँच सके, सुरक्षित रह सके और एक्सीडेंट नहीं हो। आपने देखा होगा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और हमेशा ऐसे ही चलाता हूँ कि गाड़ियों से मैक्सिमम डिस्टेंस बना के रखूँ। जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतना ज़्यादा आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, वो आपके लिए बहुत सेफ रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हिस्टोरिकल प्लेस है जयपुर और यहाँ से वर्ल्ड वाइड लोग घूमने आते हैं। तो इसकी एक और बहुत फेमस जगह है जयपुर की, आप इधर देखेंगे, इसको कहते हैं जल महल। ये पानी के बीच में बना हुआ है और वैसे तो जाना अलाउड नहीं है इसमें, पर सुना है बहुत जल्दी खुलने वाला है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये पानी के बिल्कुल बीचों बीच है जल महल। ये देखिए गाड़ियाँ भी जो हैं दूसरे स्टेट्स की हैं, मतलब टूरिस्ट बहुत आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी। इसको राइट में मुड़ना है, मैंने लेन थोड़ी सी चेंज करी और अपनी स्पीड पे आ गया मैं। अब हम जिस तरफ जा रहे हैं, एक तो आगे एक और फेमस प्लेस है आमेर का किला, और उसके पहले हम जहाँ जा रहे हैं वो है नाहरगढ़ फोर्ट। वहाँ पे चढ़ाई है। तो आज हम ये देखेंगे कि चढ़ाई सेफली कैसे हम चढ़ सके, सेफली कैसे उतर सके, हमको कौन सा टर्न किस लेन में होके हमको चढ़ना या उतरना है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, चढ़ना ज़्यादा आसान होता है, उतरना डिफिकल्ट होता है, डेंजरस होता है। कारण ये है उतरते टाइम स्पीड भी ज़्यादा होती है गाड़ी की और ग्रेविटी नीचे खींचती है। ये देखिए मैंने यहाँ से तो ओवरटेक कर लिया है, अब ये लेफ्ट टर्न है
अगर यहाँ कोई गाड़ी अगर जाती है कोई भी है तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, टर्न पे कभी भी ओवरटेक नहीं करना है, चाहे कोई गाड़ी व्हीकल है या नहीं। अब ये हम यहाँ से आगे जा रहे हैं नाहरगढ़ की तरफ। ये पहाड़ियाँ चालू हो गई है, आपने देखा। ये लेफ्ट मुड़ रहे हैं हम, यहाँ से वो रास्ता चालू होता है। जयगढ़ का किला है।